नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मार्ग में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आपके लिए एक और नई वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा सूर्य के साथ अस्त ग्रह। इसको हम अच्छे से समझेंगे। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने अच्छे से देखी होगी, बेसिक्स अच्छे से समझे होंगे। तो आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। सूर्य के साथ अस्त ग्रह यानी काफ़ी ग्रह ऐसे होते हैं जो सूर्य के साथ बैठे हो या आसपास बैठे हो तो वो अस्त हो जाते हैं। अस्त होने से वो अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। तो जानते हैं कौन सा ग्रह कितनी डिग्री में अस्त होता है। तो देखिए, शनि ग्रह जो होते हैं वो अगर सूर्य के साथ 15 डिग्री के अंदर बैठे हैं तो अस्त हो जाते हैं। मंगल 17 डिग्री के अंदर, बुध 13 डिग्री के अंदर, गुरु 11 डिग्री के अंदर, चंद्र 12 डिग्री के अंदर और शुक्र 9 डिग्री के अंदर अस्त हो जाते हैं। अब अस्त होने पे ये कैसा फल देते हैं, अच्छा बुरा और है, वो हम बाद में बताएंगे। पहले चलते हैं कुंडली से, इस चीज़ को हम समझेंगे कि अस्त मतलब और कैसे क्या होता है। लगा लीजिए, ये हमारी कुंडली है। इसके चौथे भाव में सूर्य बैठे हैं 10 डिग्री पर और साथ में है बुध 5 डिग्री पर। तो 10 में से 5 गए 5 डिग्री पे। अब हम देखेंगे, हमने कहा था बुध 13 डिग्री के अंदर अस्त होते हैं, तो बुध और सूर्य 5 डिग्री के डिफरेंस में बैठे हैं, तो बुध ग्रह जो है वो यहाँ पे अस्त हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे शनि ग्रह भी यहाँ बैठे 28 डिग्री पे, तो 28 और 10 माइनस करो तो कितने हुए 18 डिग्री। और शनि 15 डिग्री के अंदर अस्त होते हैं, तो ये हो गया 18 डिग्री। तो यहाँ पे शनि ग्रह अस्त नहीं होंगे। ठीक है, समझ आया ये। अब आगे चलते हैं। जैसे इस भाव में मंगल 23 डिग्री पे बैठा है। एक चीज़ और समझिए, कुंडली में जितने भी ये ग्रह हैं ये 30 डिग्री के अंदर तक ही हो सकते हैं, 30 से ज़्यादा नहीं होते। ठीक है, और मैंने शुरू से बता रही हूँ आपको कि ये जो ग्रह है ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे उल्टे चलते हैं। तो यानी ये अपने भाव में इस यहाँ से शुरू होके ऐसे चलते हैं, यहाँ से ऐसे इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अब लगा लो ये मंगल है यहाँ 23 डिग्री पे बैठा है। ठीक है, तो मैंने अभी क्या बताया कि 30 डिग्री होता है टोटल। तो मंगल में 30 में से 23 गया यानी 7 डिग्री, यानी 23 डिग्री वो चल चुके, उसको 7 डिग्री और चलना है। ठीक है, और सूर्य हमारा 10 डिग्री पे है, तो 7 डिग्री मंगल 10 डिग्री सूर्य, कितने हुए 17 डिग्री। तो 7 डिग्री मंगल 10 डिग्री सूर्य, कितना हुआ 17 डिग्री। अब 17 डिग्री पे के अंदर अंदर मंगल क्या हो जाता है अस्त। तो यानी इस कुंडली में मंगल ग्रह भी अस्त हो गए। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे चंद्र ग्रह यहाँ 12 डिग्री पे बैठे हैं, तो 30 में से 12 गए 18 डिग्री, यानी इन्हें अभी 18 और चलना था। तो 18 चंद्रमा का 10 सूर्य का, कितना हुआ 28 डिग्री। पर चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर अस्त होने थे, तो इस कुंडली में चंद्रमा अस्त नहीं होंगे। समझ आ रहा है सबको। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, इस भाव में शुक्र बैठे हैं 12 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो 30 में से लगा लो, ये हमारा सूर्य 10 डिग्री चला था, तो 30 में से 10 डिग्री चला 20 डिग्री, तो 20 डिग्री उसे और चलना था। और शुक्र चला है 12 डिग्री, तो सूर्य का 20 शुक्र का 12, कितना हो 32 डिग्री। तो शुक्र 9 डिग्री के अंदर होना था, तो यहाँ शुक्र ग्रह अस्त नहीं होंगे। तो समझ में आया आपको अब ये कंसेप्ट, अस्त कब होंगे कैसे होंगे। तो आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया। आप बेसिक्स अच्छे से करो, पिछली वीडियो अच्छे से देखोगे तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखोगे तो नहीं आएगा। मैं आपको बहुत सरल, बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ। आगे भी मैं आपको बहुत सरल तरीके से समझाऊंगी। अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देखेंगे सब, तो आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ कि अस्त ग्रह का प्रभाव क्या होता है। जैसे मान लिया हमने ये 7 नंबर की कुंडली थी, यानी तुला राशि की कुंडली, तो तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह पहले हम देखेंगे कि शुक्र ग्रह अस्त है क्या। शुक्र ग्रह अस्त नहीं है तो वो अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद मैंने आपको एक कंसेप्ट समझाया था मित्र और शत्रु वाला, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में देखिए। तो शुक्र के जो मित्र थे वो थे शनि, राहु, केतु, बुध। बुध सबके मित्र होते हैं सिर्फ मंगल और चंद्र को छोड़ के। तो अब हम इस कुंडली में देखा हमने कि बुध ग्रह जो है वो अस्त है, तो अस्त होने से वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। मित्र की राशि में जिनको अच्छे रिजल्ट देने थे वो सूर्य से अस्त होने की वजह से अपने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। अब मंगल यहाँ क्या थे,
मारक थे, पिछली वीडियो में मैंने बताया था मारक ग्रह थे, पर ये अस्त हो गए, सूर्य ने इनको अस्त कर दिया। तो ये बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये बुरे परिणाम देने वाले थे, अस्त होने की वजह से ये वो बुरे परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो मारक ग्रह अगर अस्त होता है तो अच्छा होता है, पर कारक ग्रह अस्त हो जाए तो वो बुरा होता है, वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता। और मारक अस्त हो जाता है तो वो अपने बुरे रिजल्ट नहीं दे पाता। उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जिनको बहुत पसंद आती है वो एक स्टार दे के, एक फूल दे के मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि आगे भी मैं आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो ला सकूं। धन्यवाद। बने रहिए ग्रह मार्ग पर।